नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आज दिनांक 25 सितंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के कारण सऊदी अरब ने इन 3 देशों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है, और भारत के अलावा इसमें ब्राजील और अर्जेंटीना भी शामिल है। अगर बात करें सऊदी अरब के स्टैटिक जीके की, तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद है, और वहां की करेंसी है सऊदी रियाल, और वहां के राजा का नाम है शाह सलमान। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर शिवांगी सिंह बनी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अर्जुन टैंक से एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अर्जुन टैंक से एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। इसके अलावा डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में एरियल टारगेट अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का भी सफल परीक्षण किया है। और अगर बात करें डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? नई दिल्ली में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहां हुआ है? तो दोस्तों, सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। अगर बात करें उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की, तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 में हुई थी, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून है। अगर परीक्षा में आपसे देहरादून राजधानी पूछता है तो आप देहरादून माने लगाएंगे टिक। और अगर आपसे परीक्षा में पूछता है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और राज्यपाल का नाम है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 है। और अगर उत्तराखंड के प्रमुख भाषाओं की बात करें तो वहां पे गढ़वाली, कमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा प्रमुख भाषा बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा और रासलीला। इसके अलावा उत्तराखंड के अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो वहां पे गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, राम गंगा, आसन बैराज आदि प्रमुख क्या है? नदियां हैं उत्तराखंड की। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के प्रमुख वन और राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो नैनीताल में है। इसके अलावा फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान चमेली इसको बोलते हैं, वो भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों 1988 से यूनेस्को की विश्व धरोहर में संपदा में शामिल भी है। दोस्तों, भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। कौन सा ब्रिज दोस्तों? ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने की नीति बनाई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों फूलदेई त्योहार का आयोजन भी उत्तराखंड में हुआ है, और उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल डिस्ट्री ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने होप पोर्टल लॉन्च किया है, और गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित की गई है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी किया है, और इसी राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों केरला राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क के स्थापना की घोषणा की है। अगर बात करें केरला की स्टैटिक जीके की, तो केरला की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, और केरला के राज्यपाल का नाम है दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। और केरला के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। इसके अलावा केरल की पहली महिला डीजीपी का नाम क्या है दोस्तों? तो केरला का पहली महिला डीजीपी का नाम है आर श्रीलेखा, और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने वाला केरला पहला राज्य बन चुका है। और केरला राज्य ने लैपटॉप योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों जस्टिस अनंत मनोहर बदर केरला राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने केरला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित भी किया है। और केरला में दोस्तों ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी चालू किया गया है। और भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरला में स्थापित किया है। और डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय दोस्तों केरला यूनिवर्सिटी बना है। देन केरला राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है। और केरला राज्य ने पहली एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा के नाम से शुरू की है। ठीक है, समुद्री एम्बुलेंस की सेवा। और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी केरला में स्थापित किया जाएगा। और आईपीएल में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय
कौन बने हैं, तो आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय का नाम दोस्तों रोहित शर्मा है। और आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा जाए तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं, तो असम ने दोस्तों 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैल रहा था और स्वाइन फ्लू फैलने के कारण ही वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं। अगर बात करें असम के स्टैटिक जीके की, तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है दोस्तों जगदीश मुखी। इसके अलावा दोस्तों असम के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 126 है। इसके अलावा दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो असम में राभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, आबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। और भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का भी आयोजन असम में किया गया है। और भ्रमण सारथी योजना असम सरकार की एक योजना है और दवाओं को होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना की भी शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए देने जीवन बीमा कराने की घोषणा की है। और इसी राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। और इस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना की भी शुरुआत की है। दिल्ली के बाद इस राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी और इस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी कर दी है। अब भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भी इसी राज्य में किया गया है और राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र भी घोषित किया गया है। और असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौतें होने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स या फिर अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दे दी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल मजदूरी कराने पर जुर्माना 1 लाख रुपए करने का बिल किस राज्य ने पारित किया है, तो दोस्तों गुजरात राज्य ने पारित किया है। इसके पहले यह जुर्माना 50,000 रुपए था और अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए का बिल पारित कर दिया गया। अगर गुजरात की स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, राज्यपाल का नाम है दोस्तों आचार्य देवव्रत। और गुजरात के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। इसके अलावा दोस्तों गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण माना जाता है। और गुजरात के नौगांव में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और गुजरात के अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो गुजरात में कथोड़ी, सिद्धिस, कोलगा, कोटवालिया, पाधर, टोडिया, बदाली, पटेलिया आदि प्रमुख जनजातियां वहां पाई जाती है। और गुजरात राज्य सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। और विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व गुजराती दिवस दोस्तों 24 अगस्त को मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात राज्य में खोला जाएगा। और गुजरात राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आर.के. त्रिपाठी ने गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और अमित शाह ने अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। और आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान INI आयुर्वेद और ITI में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर में स्थापित किया जाएगा। आपका जामनगर कहाँ है, जामनगर आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है, तो दोस्तों राजस्थान राज्य ने पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। और अगर बात करें राजस्थान के स्टैटिक जीके की तो राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। तो और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों अशोक गहलोत, गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 200 है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान में घूमर, कालबेलिया क्या है वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और प्रमुख झीलों की बात करें तो सांभर, डीडवाना और फतेह सागर आदि प्रमुख वहाँ की क्या है झीलें हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो वहाँ पे मीणा, सहारिया, सासी और गरासिया, भील, बंजारा आदि प्रमुख, कोली आदि प्रमुख जनजातियाँ वहाँ पाई जाती है। और केवला देवी, रणथंभोर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुद्रिका हिल्स, घाना पक्षी, माउंट आबू आदि क्या है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि राजस्थान की प्रमुख योजनाओं से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों की जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। और कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही बना है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। और राजस्थान राज्य ने हर गाँव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। और कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। और इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। और राजस्थान राज्य ने
प्योर फॉर श्योर अभियान भी शुरू किया है और अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है। और राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एचडीएफसी लाइफ और किस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए एक साझेदारी की है। एचडीएफसी की अगर फुल फॉर्म जाने तो एचडीएफसी को फुल फॉर्म है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है और इस व्यवस्था के तहत एचडीएफसी लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगी। और अगर बात करें एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ की तो कौन है, विभा पाडलकर है। और एचडीएफसी लाइफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है। और अगर यस बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें तो यस बैंक का एमडी और सीईओ कौन बना है, प्रशांत कुमार है। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों सुरेश आंगड़ी का निधन हो गया है, वो किस विभाग के मंत्री थे। तो दोस्तों सुरेश आंगड़ी जो थे वो रेल मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री थे और वे कोरोना वायरस के कारण मरने वाले पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का। ये पूछा जाएगा कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य का नाम बताइए जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है, तो उनका नाम रेल राज्य मंत्री सुरेश आंगड़ी है। सुरेश आंगड़ी कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों 23 सितंबर को अपना 46वां स्थापना दिवस दोस्तों मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनिमय और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी को स्थापित किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में खुशी चिंदालिया किसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है। तो दोस्तों जो खुशी चिंदालिया यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है। 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और टुंजा इको जनरेशन कौन सा टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी में है, नैरोबी आपका केन्या में है। और यूएनईपी के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों इंगर एंडरसन। और यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 5 जून 1972 को हुई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। तो दोस्तों आरबीआई ने एके दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एके दीक्षित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व महाप्रबंधक थे तो उनको पंजाब और महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो एके दीक्षित है दोस्तों, एके दीक्षित पहले आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, लेकिन अब क्या किया है आरबीआई ने उनको पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। और अगर बात करें पीएमसी बैंक की स्थापना की, तो पीएमसी बैंक की स्थापना हुई थी 1984 में। पीएमसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों इशामेल तोरुमा, क्या नाम है, इशामेल तोरुमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों वो बने हैं बोगनविल के नए राष्ट्रपति बने हैं। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। और बोगनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है। बोगनविल की राजधानी दोस्तों क्या है, बुका द्वीप है। और बोगनविल की करेंसी क्या है, तो पीएनजी कीना है। क्या है, पीएनजी कीना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे, किस नंबरों पे, 72 68 00 95 84, इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके मैसेज कीजिएगा। तो हम आपको अपने IQ मेंटर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियो से क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी, साथ साथ डेली का न्यूज़पेपर, डेली के जीके जीएस के संबंधित क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। दोस्तों आप दोनों जगह हमारे साथ जुड़िए, दोनों जगह पे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।